हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव। देखिए, आप एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इससे कभी न कभी सवाल ज़रूर आते हैं। चाहे आप रेलवे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इससे सवाल परीक्षा में ज़रूर आते हैं। दूसरी चीज़, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें डालता हूँ, और अगर आप इसका नोट्स भी अगर बनाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के लास्ट में मैं जोड़ दूंगा, या स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। चाहे तो वहाँ से भी आप जाके इसको डाउनलोड करके अपना नोट्स को मेंटेन कर लें। इसे लिखा करें और इसे नोट्स बनाया करें, तभी आपको ये याद होगा। तो करते हैं शुरू। विस्फोटक वे पदार्थ जिनका दहन बहुत कम समय में ही होता हो और इससे उच्च गैसीय दाब एवं ऊष्मा एवं ध्वनि उत्पन्न होता हो कहलाते हैं विस्फोटक। मुख्य है इसमें ऊष्मा और उच्च गैसीय दाब, और उच्च गैसीय दाब से ध्वनि उत्पन्न होता है। यह ठोस होंगे, द्रव होंगे या दोनों का मिश्रण होंगे, यानी ये सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या सेमी सॉलिड होंगे। तो ये होते क्या हैं? अचानक तीव्र गति से जलने वाले होते हैं, यानी बहुत ही कम समय में जलते हैं ये, और जलते हैं तो गैसें बाहर आती हैं, झटका देता है और शॉक वेव पैदा होता है, जिसको कहते हैं गैसीय दाब, और उससे उत्पन्न होती है ध्वनि। ठीक है। और इनका दहन जो होता है वो दाब द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ज्वाला द्वारा या विद्युत स्पार्क द्वारा होता है, यानी ऊष्मा देकर, दबाकर या विद्युत स्पार्क देकर इनको विस्फोट इनमें कराते हैं। और उसके बाद आता है विस्फोटक का संगठन। विस्फोटक का देखिए संगठन मुख्यतः तीन चीज़ों से मिलकर ये बने होते हैं। एक को कहते हैं ईंधन यानी फ्यूल, एक को कहते हैं ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीजन की पूर्ति करने वाला कोई पदार्थ, और एक को कहते हैं सेंसिटाइजर यानी उत्प्रेरक। तीन चीज़ों से मिलकर ही विस्फोटक बने हुए होते हैं। ईंधन जो होते हैं, या तो ये चारकोल होगा, कोई ग्लाइकोल होगा, स्टार्च होगा या चीनी होगा, इस तरह का कोई भी पदार्थ इसमें होगा। ऑक्सीडाइजर जो होता है यह O2 यानी ऑक्सीजन की पूर्ति करता है जलाने के लिए, जिससे ये तेज़ी से जले। ये होंगे अमोनियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, या हो सकता है सोडियम नाइट्रेट हो। इसमें से कोई एक होता है, चाहे कोई दो होगा। सेंसिटाइजर क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, यानी ये जलने की क्रिया को बढ़ा देते हैं, तेज़ी से होता है। इनमें गंधक एल्यूमिनियम है या नाइट्रोग्लिसरीन टाइप की कोई चीज़ें हैं। अब होता क्या है, विस्फोट जब होता है तो इसमें रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा में होती है चेंज। तेज़ी से इससे गर्मी बाहर आती है। दूसरी चीज़ इससे यांत्रिक ऊर्जा बाहर आता है, ध्वनि के रूप में, शॉक वेव के रूप में, चाहे दाब के, गैसीय दाब के रूप में, जिससे चीज़ें फट जाती हैं। ठीक है। अब आता है विस्फोटक के प्रकार। देखिए, विस्फोटक मुख्यतः दो ही टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं कम क्षमता वाले विस्फोटक यानी लो एक्सप्लोसिव, एक को कहते हैं उच्च क्षमता के विस्फोटक यानी हाईली एक्सप्लोसिव। कम क्षमता के जो विस्फोटक होते हैं वे पदार्थों के यांत्रिक विषमांग मिश्रण होते हैं। यांत्रिक का मतलब उनको मिलाया गया है जान से, हाथ से उनको या मशीन से उसको फेंटा गया है, और यह पदार्थों के विषमांग मिश्रण होते हैं। और इनके घटक अकेले विस्फोटक नहीं होते हैं, इनके लो एक्सप्लोसिव के यानी कम क्षमता वालों के। और इनमें विस्फोट जो होता है वो बहुत ही कम क्षमता का होता है, और इसका VOD बहुत कम होता है। VOD के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि विस्फोटकों की क्षमता का मापन कैसे होता है, लेकिन इनका रख रखाव बड़ा ही सेफ है, अच्छे हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है। इनके उदाहरण हैं बारूद एवं गन पाउडर। दो ही हैं, बारूद एवं गन पाउडर। बारूद की खोज हुआ था चीन में। संगठन की इसकी बात करें तो इसमें चारकोल होता है, सल्फर होता है और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। इनके बीच कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। अगर सल्फर की मात्रा बढ़ा देंगे धुआं अधिक देगा, चारकोल की मात्रा अधिक करेंगे तो आग इसमें से अधिक आएगा, और पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे तो ये धमाका वाला हो जाएगा। चारकोल इसमें जो होता है वो होता है ईंधन, सल्फर जो होता है उत्प्रेरक है, और जबकि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वह करता है आपूर्ति ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजर का काम करता है।
अगला आता है गन पाउडर, इसको ब्लैक पाउडर भी कहा गया है। ठीक है, इसकी खोज किए थे रोजन बेकन ने। यह जो होता है संगठित होता है, इसमें चारकोल 10%, सल्फर 15% और पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो 75% इसमें होता है। गन पाउडर इसका नाम इसलिए कि ये गन में होता था इस्तेमाल। पहले ज़माने में गन में इसको पाउडर को भरते थे और उसके बाद छर्रे को, उसमें लेड का होता था छर्रा भरकर एक सिकचे से उसको ठूंसते थे, उसके बाद होता था फायर। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया गन पाउडर। तो एक डब्बे में होता था गन पाउडर और एक में होते थे छर्रे, एक हाथ में होता था बंदूक। तो इससे भरते थे उसमें पाउडर को और फिर छर्रा निकाल के बंदूक की नाल में भर के करते थे फायर। आगे से होता था उसको करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक कार्टिज आ गया, वो इस तरह का होता था, इस तरह का मिला हुआ एक मोमी कागज़ में, मोम लिपटे कागज़ में क्या होता था कि एक इसमें होता था छर्रा, इसमें होता था बारूद, और इसके मुंह पर जो होती है चर्बी लगा के कर देते थे बंद। इसको फाड़ कर सीधा भर देते थे। इसमें क्या था, झंझट था ही नहीं। ठीक है, बंदूक का था नाम इनफील्ड। चर्बी इसलिए उसके मुंह पे लगाते थे कि बारूद के अंदर नमी न जाए, और वही फाड़ने वाली चीज़ हुआ। और इसी को लेकर 1857 में क्या हो गया, विद्रोह हो गया था। यही गन पाउडर वाला खेल था उसमें। उसके बाद आता है, देखिए ये थे लो एक्सप्लोसिव थे, ये अधिक धुआं देते हैं, इसमें धमाका कम होता है, वीओडी इसका बहुत कम होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आतिशबाजी में होता है। अब आते हैं उच्च क्षमता के विस्फोटक, यानी हाईली एक्सप्लोसिव कौन से हैं। तो ये क्या होते हैं, ये रासायनिक यौगिक होते हैं। ये कहते हैं कि इसके घटक विस्फोटक नहीं होते हैं, यानी चारकोल में अगर आग लगाएंगे तो धमाका नहीं होगा, सल्फर में भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, स्वयं विस्फोटक यौगिक होते हैं, या विस्फोटक यौगिक क्या होते हैं, ये मिश्रण होते हैं, और ये उच्च विस्फोटक होते हैं। ये धमाका इनमें बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए इनको डेटोनेटर द्वारा दागते हैं, जबकि लो एक्सप्लोसिव को पलीते से दागते हैं। पलीता मतलब वो एक तरह का, वो उसमें कागज़ होता है और जलाएंगे जलता हुआ जाएगा और वो छूटेगा। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर इनको आप पलीते से अगर जलाएंगे तो हो सकता है एक फटे, आधा फटे, बाकी बच जाए, खतरा वहाँ पे होगा। इसलिए इनको डेटोनेटर द्वारा दागते हैं, यानी इन विस्फोटकों के अंदर एक डेटोनेटर डालते हैं, उसके द्वारा इनमें धमाका होता है। डेटोनेटर होता क्या है, छोटी सी होती है, बिल्कुल सिगरेट की तरह होती है। ये एल्यूमिनियम की एक खाली क्या होती है, ट्यूब होती है, ट्यूब, और एक भाग होता है फ्यूज। ट्यूब के अंदर थोड़ा सा समझ लो 6 ग्राम विस्फोटक उसमें भरा हुआ होता है, और फ्यूज़ जो होता है वो धातु की 2 छड़ें होती हैं, तारें होती हैं, जिसके अंत जो होता है बिंदु, एक सिरे पर नाइक्रोम का वायर होता है, और उस नाइक्रोम के वायर को फ्लैशिंग पाउडर में डुबाया होता है। फ्लैशिंग जो होता है वो चारकोल, गन काटन और पोटेशियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है, और वो फिलामेंट का आगे का हिस्सा जो तार होता है वो विद्युत तार से जाके जुड़ा होता है, और वो सोर्स यानी कोई बैटरी या चाहे कोई लाइट वाली चीज़ से जुड़ा होता है। अब क्या करते हैं कि इस ट्यूब में उस फ्यूज़ को डाल के एल्यूमिनियम का जो अंत का होता है सिरा, उसको दबा देते हैं, ट्रिम करते हैं, उसको दबा देते हैं। उसके बाद ये बंद हो जाता है। जब इसमें विद्युत छोड़ते हैं तो ये नाइक्रोम का वायर होता है गर्म, फ्लैशिंग पाउडर माचिस की तीली की तरह जल जाता है और अंदर विस्फोटक भी फट जाता है। धमाका बहुत छोटा सा होता है। अब इस डेटोनेटर को उस विस्फोटक के अंदर भर देते हैं। जब ये फटता है तो ये फाड़ देता है पूरे बम को धमाके से। इस तरह से ये करता है काम। उच्च विस्फोटक क्या होते हैं, ये कुछ टाइप के होते हैं। एक होते हैं नाइट्रोजन बेस्ड वाले और एक होते हैं गैर नाइट्रोजन बेस्ड वाले विस्फोटक। नाइट्रोजन बेस्ड क्या होते हैं, सेलुलोज, ग्लिसरीन, टाइलुइन, फिनोइल या अमोनिया जैसे यौगिकों की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने के उपरांत बनता है। इनमें पहला आता है गन काटन। सेलुलोज की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है, सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, यानी गंधक के अम्ल से क्रिया वहाँ पे होती है और बनता है नाइट्रो सेलुलोज। ठीक है,
तो दूसरा आता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको कहते हैं टीएनजी कहते हैं, टीएनजी या नाइट्रोग्लिसरीन भी इसको कहते हैं। इसकी क्रिया जो होती है, ग्लिसरीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है और इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है टीएनजी यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोग्लिसरीन होता है प्राप्त। यह नारियल के तेल की तरह होता है, हल्के पीले रंग का होता है और इसीलिए इसको, और इसका एक नाम है नोबेल का तेल भी इसको कहते हैं। इसकी खोज जो किए थे एस्कानियो सेबरेरो ने 1847 में किया था खोज, ठीक है। इसका इस्तेमाल, नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल रक्तचाप एवं हृदय रोग के निवारण में भी होता है, दवाओं के रूप में भी। नाइट्रोग्लिसरीन एक बेस्ड विस्फोटक है, इसका इस्तेमाल अन्य विस्फोटक को बनाने में किया गया। तो उन विस्फोटक को नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव कहा गया है। एक था गन काटन नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, फिर था ट्राई नाइट्रोटॉल्यूएन, ट्राई नाइट्रोफिनाल अमोनिया, ये नाइट्रोजन बेस्ड हैं। हमने अभी दो के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड क्या होते हैं, कुछ विस्फोटक बनाए गए, नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड कुछ विस्फोटक बनाए गए जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड है, वो मेन बेस है। पहला इसमें है, देख लीजिए, इसमें कौन है, ए बी सी और डी होते हैं, चार हैं इसमें मुख्यतः। पहला होता है डायनामाइट। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 में किया और उसका पेटेंट 1864 में कराया। डेट को लेकर इधर उधर कुछ है लेकिन है यही डेट। ये बनता कैसे है, मुख्यतः ये नाइट्रोग्लिसरीन ही होता है जिसको किसलगूर की मिट्टी में सुखा लेते हैं। किसलगूर की मिट्टी में नाइट्रोग्लिसरीन को मिलाने के बाद बनता है डायनामाइट। किसलगूर की मिट्टी को डायटोमेसिस कहा गया है, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया डायनामाइट, ठीक। और ये जल रोधी है। अगला आता है विस्फोटक जो है, उसका नाम है विस्फोटक जिलेटिन। इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इसको कार्डाइट भी कहा गया है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन 95% और 5% गन काटन का मिश्रण होता है, ये जेल की तरह होता है। अगला आता है जिलेटिन डायनामाइट। इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। विस्फोटक जिलेटिन में लकड़ी का बुरादा, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट के मिलाने से बनता है। इसका इस्तेमाल जो होता है जिलेटिन डायनामाइट यानी सी वाला, इसका इस्तेमाल कोयले की खानों में भी होता है, ओपन एरिया में होता है जहाँ पे कोयले को तोड़ना है, क्योंकि इसमें फ्लेम नहीं होता है। धमाका तो होता है लेकिन आग इससे बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति करता है जिससे आग उत्पन्न नहीं होता है। अगला आता है ओपन कास्ट जिलेटिन। ये विस्फोटक जिलेटिन और अमोनियम नाइट्रेट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये थे नाइट्रोग्लिसरीन यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव। अगला आता है अब अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 एक बहुत ही लोकप्रिय यौगिक है। इसका इस्तेमाल उर्वरक के तौर पर, शीतलक के तौर पर और विस्फोटक की तरह भी होता है। यह प्रस्वेद है, नमी को सोख ले तो ढोके की तरह बनता है और बहुत तगड़ा धमाका भी करता है। यही कारण है कि 5 अगस्त को बेरूत में जो धमाका हुआ वो उसमें मुख्यतः अमोनियम नाइट्रेट ही था जो लंबे समय तक नमी वाले जगह पर रखा हुआ था और धमाका हो गया, पूरा शहर आधा साफ हो गया उसमें। तो अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन बेस्ड के आगे कौन कौन से एक्सप्लोसिव हैं उसको। अब उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट के बाद अगला आता है नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल विस्फोटक, इसको ANFO कहा गया है। यह अमोनियम नाइट्रेट और डीजल के 5% मिश्रण होता है। इसमें डीजल में अमोनियम नाइट्रेट को 95% मिलाते हैं ब्लेंडर में। मिलाने के उपरांत इसमें तेल जो होता है उसमें बन जाते हैं बुलबुले और ये विस्फोटक के लिए होता है जिम्मेदार, धमाकेदार है ये भी। अगला आता है ट्राई नाइट्रोफिनाल, इसको TNP या पिक्रिक अम्ल भी कहा गया है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आप जाने। इसकी खोज किए थे पीटर वुल्फे ने 1771 में, नील द्वारा इसको किया था प्राप्त, यानी इंडिगो द्वारा इसको इन्होंने संश्लेषित करके निकाला था। तो क्या था ये जो बनता है फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने के उपरांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में के उपरांत ये होता है प्राप्त। यह भी हल्के पीले रंग का द्रव है। उसके बाद है नाइट्रोबेंजीन, इसको मीराबेन का तेल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मीराबेन का तेल। यह भी बनता कैसे है? बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर बनता है। अगला आता है ट्राइनाइट्रोटाइलुइन। ट्राइनाइट्रोटाइलुइन TNT कहा गया है। इसकी खोज जूलियन विल्ब्रेंड ने 1863 में किया था। इसको टैंक नाशी भी कहा गया है। ये जर्मन थे, इन्होंने इसका खोजा, और इंग्लैंड के जो टैंक थे इनको उड़ाने में ये TNT सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। आज भी गोला बारूद ग्रेनेड में ये सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। यह बनता है टाइलुइन के नाइट्रिक एसिड की क्रिया होती है H2SO4 की उपस्थिति में। उसके बाद आता है अमाटोल्स। यह TNT एवं अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। ये पूछता है यही चीज़, और इससे और विस्तृत नहीं आते हैं। एक आता है एमोनैल। ये अमोनियम नाइट्रेट एवं एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है, पाउडर होता है, धमाके के लिए इस्तेमाल होता है। अगला अब आता है तीसरा, उच्च विस्फोटक में तीसरा आता है RDX। इसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा गया है, क्योंकि ये दानेदार होता है, आटे की तरह सानना भी इसको आसान होता है। ठीक है, तो ये सेमी सॉलिड टाइप का आइटम है ये। ठीक है, इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसकी खोज किए थे हैस हाइनिंग। 1899 में इसकी इन्होंने खोज की थी। कब किया था? 1899 में। ठीक, यह एक प्रचंड विस्फोटक है। इसका VOD सर्वाधिक है, सबसे अधिक इम्पैक्ट देने वाला है। इसका रासायनिक नाम जो है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन है। ठीक है, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन कहते हैं इसे। जर्मनी में इसको हेक्साजोन कहा गया है, जबकि इटली में इसको T4 कहा गया है, जबकि यूएसए में इसको साइक्लोराइट भी कहा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, और इसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। इसको भी फ्यूज़ यानी डेटोनेटर द्वारा ही छोड़ते हैं, उसमें फ्यूज़ के अंदर भर देते हैं और धमाका करते हैं। उसके बाद PETN। PETN का फुल फॉर्म आता है पेंटा एराइथ्रिटोल टेट्रानाइट्रामाइन। यह जान लीजिए फिर से, पेंटा एराइथ्रिटोल टेट्रानाइट्रामाइन RDX के बाद इसका दूसरा स्थान है। इम्पैक्ट इसका दूसरे स्थान पे आता है। उसके बाद आता है टोरपेक्स। RDX और TNT और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। सेमटेक्स RDX PETN और पॉलीमर का मिक्सचर होता है। अक्सर ये गोला बारूदों में भरते हैं इसको। पेंटोलाइट, इसका ये PETN और TNT का मिक्सचर होता है। बाराटोल्स, ये जो आप देख रहे हैं ना पेंटोलाइट, इसका इस्तेमाल टैंक के गोले में होता है। बाराटोल्स बेरियम नाइट्रेट और TNT का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल ग्रेनेड में होता है। तो ये थे विस्फोटक, इनके संगठन पूछता है, इनके फुल फॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल तो है ही है। अब विस्फोटकों की क्षमता को नापने के लिए कुछ शब्द हैं। एक है VOD, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, कितनी तेजी से वो शॉक वेव फैलता है उस बारूद द्वारा या उस विस्फोटक द्वारा। एक होता है एक्सप्लोजन हीट। मात्रक होता है किलो कैलोरी प्रति केजी, यानी 1 kg में कितना किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर वो दे रहा है। एक होता है इम्पैक्ट पावर, इसको किलोग्राम प्रति मीटर में नापते हैं, यानी कितना किलोग्राम का झटका अगले मीटर तक पहुंचता है, प्रत्येक मीटर तक। एक होता है गैस वॉल्यूम, यानी इसका होता है मात्रक लीटर प्रति सीसी, यानी उस आयतन में कितना ज़्यादा दाब युक्त गैस पैदा कर रहा है वो विस्फोटक। तो जो मापन होता है यहाँ पर होता है। और आम बोलचाल में भी विस्फोटक को TNT प्रति केजी के हिसाब से भी नापा जाता है।
प्रति केजी के हिसाब से भी नापा जाता है कि कितनी TNT क्षमता प्रति केजी उस विस्फोटक में है, ये भी इस्तेमाल होता है। तो ये था विस्फोटक से पूरा एक वीडियो। आप इसे उतार लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको करिएगा लाइक, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।